कौन हो? बुद्धिस्ट हो ना? बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हो? बाबा साहब अम्बेडकर जी 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा भूमि नागपुर में जब बाबा साहब ने दीक्षा ली तो एक पत्रकार उनसे पूछता है कि बाबा साहब आप ये बताओ कि आपको जब बौद्ध धर्म स्वीकार करना था तो आपने अकेले क्यों नहीं किया? तो बाबा साहब अम्बेडकर सोचने लगे बात तो सही है इसकी, धर्म की दीक्षा मुझे लेनी थी तो मैं अकेले ले सकता था। जैसे आप लोग जब धर्म की दीक्षा लेते हो तो परिवार के साथ लेते हो या अपने आप अकेले ले लोगे जाके। अब ये नहीं कि आप पूरे जालना के लोगों को इकट्ठा करोगे, महाराष्ट्र के लोगों को इकट्ठा करोगे कि आओ भाई दीक्षा लेने चलते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे कि सवाल तुम्हारा सही है, पर अगर केवल धर्म की दीक्षा मेरे लिए होती, मेरे लाभ के लिए होती केवल, तो मैं इसे अकेला ले सकता था। पर मैं धर्म की दीक्षा जो आज ले रहा हूं इसकी तैयारी मैंने 21 साल पहले शुरू कर दी थी। कितने साल पहले शुरू कर दी थी? 21 साल पहले शुरू कर दी थी मैंने तारीख इसकी तैयारी। और 21 साल में मैंने जहां भी गया, जिन अपने समाज के बीच में गया, उनसे जाके यही कहा मैंने कि अब हमें समाज को शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और विरासत के नाम पे एकजुट करना चाहिए। शिक्षा के नाम पर बौद्धों की एक अलग शिक्षा की पहचान होनी चाहिए, बौद्धों की संस्कारों की पहचान एक अलग होनी चाहिए। उनकी संस्कृति, भारतीय संस्कृति विशेषता बौद्ध संस्कृति मानी जाती है। भले वर्तमान में आज इसका इतिहास दिखाई ना देता हो, भले आज भारतीय समाज में बौद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार ना रहा हो, फिर भी मूलतः भारतीय प्राचीन इतिहास में एक वक्त था जब सम्राट अशोक शासन करते थे, हर्षवर्धन शासन करते थे, राजा कनिष्क शासन करते थे, तो भारत का बड़ा हिस्सा एक बड़ा पैमाने पर बौद्ध धर्म की संस्कृति विकसित हुई। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आज जो समाज जाति के आधार पे, जिसको अछूत कहा गया, जिसको छोटी नीच जाति कहा गया, और केवल एक जगह महाराष्ट्र में, पूरे देश में उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकार कर उसके साथ भेदभाव हुआ। भेदभाव की चरम सीमा उतनी ऊंची थी कि लोग हमें छूना तो दूर की बात है, लोग परछाई से भी घबराते थे, इतने खतरनाक थे लोगों को परछाई से डर लगता था कि परछाई ना लिया जाए, तो इतने खुकार लोग थे आप। उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे मेरे समाज को एक सम्मानजनक जीवन जीने की संस्कार विधि देनी, संस्कार देने से। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली, वो कहते हैं कि मैं अगर मेरा अकेले का इसमें लाभ होता तो मैं अकेला ले सकता था, पर मैंने जिस समाज को सदियों से केवल एक जाति में कैद करके रखा गया, एक जाति में केवल, और उसे दुनिया की समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के बजाय उसे कैद कर दिया, जिसके साथ समय समय पर सामाजिक, धार्मिक और जाति आधार पर अन्याय होता रहा। उस बहुसंख्य समाज की भविष्य की तरक्की के लिए कि वो समाज भविष्य में ये जाने कि मैं केवल एक सीमित दायरे में कैद नहीं हूं, सीमित दायरे में, बल्कि मेरी पहुंच, मैं जिस धर्म की दीक्षा ले रहा हूं उस धर्म की पहुंच केवल भारत की सीमाओं में मात्र नहीं है। क्या कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर कि भारत की सीमाओं में ही केवल सीमित नहीं है, जबकि भारत एक बार जब अखंड भारत था, एशिया का आधे हिस्से पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ,
तो जो समाज बुद्धिस्ट हो जाएगा तो इसकी सीमाएं केवल भारत में सीमित नहीं रह जाएगी, बल्कि भारत के बाहर भी जितनी एशिया कंट्री है उनके साथ भी ये एक धार्मिक मैत्रीपूर्ण रिश्ते बना सकता है। इतनी बड़ी सोच बाबा साहब अम्बेडकर की। ये रिश्ते बन सकते, पर दुनिया के बुद्धिस्ट लोग ये हमसे सवाल करेंगे कि भाई मक्का मदीना मुसलमानों के पास है ना, जितनी भी दुनिया में बड़ी बड़ी मस्जिदें उनके मालिक मुसलमान ही लोग हैं, दूसरा गैर मुस्लिम तो नहीं है। भारत में जितने बड़े बड़े हिंदू हैं उनके मालिक कौन है? हिंदू लोग हैं, गैर हिंदू तो कोई है नहीं इसके अंदर। और कोई हो भी गया उसे मार पीट के बाहर निकाल दिया, निकाला। फिर राम मंदिर बाबरी मस्जिद थी, मुसलमानों को भगा दिया वहां से, भागो यहां से, ये राम मंदिर था। तो उन्होंने सही उन्होंने अपने अधिकार ले लिया। सिखों के गुरुद्वारे हैं तो गुरुद्वारों में सिख लोग रहते हैं, गैर सिख तो कोई नहीं रहता। या सुना कभी कि गैर सिख भी रहता उनमें? ईसाइयों के चर्च है, गिरजाघर में गैर ईसाई नहीं रहता, या रहता है? नहीं रहता। तो इतनी बड़ी बात भारत के हर धर्म के संप्रदाय जाति मजहब के सरकार सब लोग जानती है, कैसा हो नहीं सकता। मुसलमानों की मस्जिद में गैर मुस्लिम रह नहीं सकता, हिंदुओं के मंदिर में गैर हिंदू रह नहीं सकता, ईसाइयों के चर्च में गैर ईसाई रह नहीं सकता, सिखों के गुरुद्वारे में गैर सिख रह नहीं सकता। ये सारी दुनिया जानती है, और कम दिमाग वाला भी जान जाएगा। भाई सांप के बिल में सांप ही तो रहेगा, खरगोश नहीं रहेगा, ये तो जान खतरे में पड़ जाएगी उसकी। तो महाबोधि महाविहार किनका? बुद्धिस्टों का है। अब बुद्धिस्टों का महाबोधि महाविहार है तो उसमें गैर बुद्धिस्ट नहीं रह सकते, नहीं मानते हो ना कि बुद्धिस्टों के अलावा कोई और नहीं रह सकता? पर रहता है, और आज से नहीं, कब से रहते हैं? कानूनी तौर पे 76 साल हो गए, कानूनी तौर पे तो, और गैर कानूनी तौर पर हो गए 400 साल। कानून ने मोहर मार के दी, उसको हो गए 76 साल, 70 और 6 कितने हुए? 76 साल हो गए कानूनी मोहर लगे हुए। सरकार ने कहा कि भाई 4 हिंदुओं को रखो इसमें, और 4 हिंदू और एक डी हम लगातार बौद्धों के महाबोधि महाविहार में 76 सालों से है। और जब कानून नहीं बना था तो कम से कम हो गए 400 साल। 1607 ईस्वी में ये जो महंत नाम का आदमी है ना, जिसे महंत लिखा कोर्ट में, वो महंत उसमें 1607 ईस्वी यानी 400 साल से भी ज्यादा हो गए। तो 400 साल से महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के पास नहीं है। कितने सालों से? 400 साल जानते कितने होते हैं? कौन सा 400 साल की उम्र वाले बताओ? किसी को उम्र है 400 साल, 200 साल, 300 साल, 100 साल? तो सोचो 400 साल कितने होते? मर के भी जन्म लोगे तो भी जन्म लेने के लिए आपको 6-7 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके 400 साल हो गए। तो 400 साल से बौद्धों के पास महाबोधि महाविहार नहीं है। इतना लंबा समय हो गया, इतना लंबा समय तो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का भी नहीं हुआ। इतना लंबा विवाद तो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का भी नहीं था। और बात ये, वो विवाद तो चलो 2 संप्रदायों का था, 2 संप्रदायों का, उसमें सरकार बीच में नहीं थी, उसमें तो मुसलमान और हिंदू बीच में थे। पर महाबोधि महाविहार में 1949 से पहले, 1949 से पहले देश आजाद होने के 1.5-2 साल बाद तो सरकार इसमें जुड़ गई, और सरकार ने कहा कि हम इस पे कानून बना रहे, इस कानून के तहत इसमें 4 हिंदुओं को रखेंगे, 4 बुद्धिस्टों को रखेंगे, और एक वो गया जिले का डीएम जो होगा इसमें चेयरमैन होगा। ये कानून बनाया। ये कानून भारत में केवल बौद्धों के महाविहार पे बना, अभी तक राम मंदिर पे कानून नहीं बनाया गया।
तिरुपति बालाजी पे, शिरडी साई पे बहुत बड़े बड़े मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उन पे कोई कानून नहीं है। जामा मस्जिद पे भी कानून नहीं है यहाँ पे। यानी किसी भी धर्म के स्थल पे, जिनका बड़ा बड़ा धर्म स्थल है, उन पे कानून नहीं है, पर बौद्धों के महाबोधि महाविहार पे कानून बनाया। क्यों बनाया कानून? वो इसलिए कानून बनाया कि जब कानून बना रहे थे तो बौद्ध भारत में नहीं थे, तो बौद्धों के महाबोधि महाविहार को देना था किसी और को, यानी हिंदुओं को देना था। हिंदुओं को भी छोड़ो, हिंदू को बेचारे का नाम हम ले रहे, हिंदुओं को तो नाम लिया गया उस एक्ट के तहत, दिया तो गया ब्राह्मण को, वो मालिक तो उसका एक पंडित था। तो 400 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, तो 400 साल से इंतजार कर रहे, 134 साल से आंदोलन चल रहा, तो और कितना इंतजार करोगे आप ये बताओ, कितना इंतजार करोगे? 400 साल करोगे और? तो और इंतजार तो नहीं कर सकते, या कर सकते हो? अगर इंतजार नहीं कर सकते तो महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आप जिस तरह से अभी स्वागत कर रहे हैं ना, ये फूल माला ये सब कर रहे, इनका उद्देश्य तब पूरा होगा जब महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। ये कोई मतलब नहीं इनका से, और कोई मतलब नहीं है आप बुद्धिस्ट हो गए तो कोई बड़ा मतलब नहीं निकल गया कि हम बुद्धिस्ट हो गए हैं और आप पूरे गांव घूम के प्रचार करो कि हम बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट है तो महाबोधि महाविहार तो मुक्त कराओ, सही है ना? अब बुद्धिस्ट हो गए और महाबोधि महाविहार आपके पास ही नहीं है, तो बुद्धिस्ट होने का उद्देश्य पूरा होगा तब जब आप महाबोधि महाविहार मुक्त करा लोगे। उस महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के बाद ही कम से कम आपके जीवन का उद्देश्य पूरा होगा कि मैं बुद्धिस्ट हुआ, हो जाएगा ना पूरा। तो फिर आप गर्व से कह सकते हो देखो हम बुद्धिस्ट थे और जब आंदोलन चला तो हम आंदोलन से पीछे नहीं भागे, बल्कि भिक्षु संघ के साथ चले और महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी, कहोगे ना फिर आप। और आप क्या घर में जन्म लेने वाले बच्चे बड़े होके भी कहेंगे कि मेरा जन्म उस घर में हुआ जिन्होंने महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी है, पीछे नहीं हटे थे वो भी तो कह सकता है गर्व से चल के, कहेगा ना। तो कब कहेगा? जब आप लोग लड़ोगे, जब एकजुट हो जाओगे, जागरूक हो जाओगे कि ये बीटी एक्ट क्या कराना, हमें क्या कराना, रद्द कराना। बोलो भाई, तो बोलना बंद है क्या यहाँ? अब बोलने का उपसद का रखा आज, बताओ बोलना बंद है क्या आज यहाँ? बोलना बंद नहीं है, बोलना बंद है आप लोगों का? नहीं, बोलना बंद है क्या? नहीं है। तो बताओ ना बीटी एक्ट रद्द कराओगे? जोर से बोलो, जोर से कि हाँ कराएंगे। ऐसे ऐसे वो हाथ उठा, डरपोक लोग हैं, डरपोक सब डरे हुए हैं। वो पीछे पुलिस बैठी देख रही होगी, पुलिस कोई बोलेगी तो उठा लेगी हमें, इसलिए डर के बैठे हो क्या? पुलिस का डर है क्या बताओ? रद्द करा, रद्द करा। डर है पुलिस का? नहीं डर रहे हो तो बीटी एक्ट रद्द कराओगे? बीटी एक्ट रद्द कराओगे? कराओगे? कराएंगे। जोर से बोल के बताओ, बेटी एक्ट रद्द करो। अबे ये बुझा, जोर से बोलो, बेटी एक्ट रद्द करो, बेटी एक्ट रद्द करो। अपने घर पे के लिए बोल रहे, दूसरे घर पे क्या जाके बोलोगे? सही बात है, बिल्कुल जोर से बोलो। अपने घर पे नहीं बोल रहे आप, जब हमारे धर्मगुरु के सामने नहीं बोल रहे तो वहाँ कैसे? किसके सामने बोलोगे आप? तो आपसे निवेदन मेरा है कि आप इस गांव में चैत्य भूमि गए कभी? गए हो? तो 2 तारीख को कोशिश करो, 2 तारीख को कोशिश करो, ट्रेन जाती यहाँ जालना से, जाती है ना? तो 2 तारीख को कोशिश करो चैत्य भूमि पहुंचो। चैत्य भूमि पहुंचकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अस्त धातुओं को वंदन करना, नमन करना है और हमें संकल्प लेना, कसम खाने की बाबा साहब अम्बेडकर आपने हमें धर्म की दीक्षा दी है, हम आपके सम्मान और स्वाभिमान के लिए महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे। चलोगे ना? जो कभी नहीं गया उस बार जरूर आना।
और जो जाते हो 2 बार 3 बार 4 बार फिर आना। तो मेरा विनती इतनी है कि आप 2 तारीख को चैत्य भूमि जरूर आए। आपने मेरी बात को सुना और समझा और मां बोधि में आज्ञा मुक्ति के लिए प्रयास करो, एकजुट हो जाओ और चर्चा करो कि हमें मां बोधि में आज्ञा मुक्त कराना है और भिक्षु संघ का साथ और सहयोग देना है, उन्हें सपोर्ट करना है, आंदोलन को सपोर्ट करना हर तरह से, तन से, मन से, धन से। ठीक है। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय हिंद।